अब जो अमेरिका की तरफ से और जो फिलीपींस की तरफ से ये भी कहा गया था कि सुनामी की वेव्स आनी आ भी सकती हैं, तो जो कोस्टल इलाके में लोग रह रहे हैं वो पीछे आ जाएं, वो अर्बन इलाकों में आ जाएं, कोस्टल इलाकों से जो है वो अंदर आ जाएं। किन इलाकों में सुनामी की वार्निंग दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इस मैप को देखिएगा बड़े गौर से। ओके, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। अब सुनामी की जो वार्निंग है वो दी गई है बेसिकली इस इलाके में दी गई है, ये सदर्न जो इलाके हैं, इस इलाके में सुनामी की वार्निंग आई है मुंडियानो में, और ईस्टर्न इलाकों में आई है। ये ईस्टर्न इलाके हैं, ये वाले ईस्टर्न इलाके हैं, ये ईस्टर्न इलाके हैं और ये सदर्न इलाका है। ये जो ईस्ट की कोस्ट है, ईस्ट वाली कोस्ट है जो रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल पास है, मैं रिंग ऑफ फायर की बात भी करता हूँ आपसे। इस वाले इलाके में जो ईस्टर्न इलाका है फिलीपींस का, यहाँ पे सुनामी की वार्निंग दी गई है। और मुंडियानो, ये जो सदर्न साउथ का इलाका है सारा फिलीपींस का, यहाँ पे सुनामी की वार्निंग दी गई थी, लेकिन वो बाद में वार्निंग वापस ले ली गई है क्योंकि थैंकफुली, थैंक गॉड, इतना बड़ा जलजला जो था उसके बाद मामला इतने कोई ख़राब नहीं हुए। अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, बच्चे क्लासेस ले रहे थे, तो जब ये अर्थक्वेक आया तो हमारे पास फुटेजेस आई हैं कि एयरपोर्ट में कॉलेजेस से लोग बाहर निकले ताकि उनकी डेथ ना हो, बिकॉज जब अर्थक्वेक आया था पूरी जो ज़मीन है वो झुंझुड़ जाती है, फिर उससे निकलना बड़ा ज़रूरी होता है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। अब फॉलोइंग द अर्थक्वेक द डेवियो सिटी गवर्नमेंट अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ क्लासेस एट ऑल लेवल both at public and private schools to allow for a rapid assessment of damage to infrastructure and facilities। तो इतना खैर डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि तकरीबन 2 लोग मारे गए हैं, 2 लोगों की डेथ्स हुई हैं इस अर्थक्वेक की वजह से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया था। जब यह ज़लज़ला आ रहा था ज़्यादातर लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया था। अब इसके साथ साथ इस अर्थक्वेक के बिल्कुल फ़ौरन बाद ना पापा न्यू गिनी में भी एक अर्थक्वेक आया। पापा न्यू गिनी में अर्थक्वेक आया जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत पास है। उसका मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है कि 6.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक सदर्न साउथ ईस्ट ऑफ द टाउन ऑफ लू गैरन्यू ऑफ पापा न्यू गिनी। अब पापा न्यू गिनी में कहां पे अर्थक्वेक आया है वो मैं आपको बताता हूं। ओके, अब पापा न्यू गिनी में कहां पे अर्थक्वेक आया है वो मैं आपको बताता हूं। ये आप मैप देख रहे हैं, ये पापा न्यू गिनी है। आप इस मैप को देख रहे हैं, पापा न्यू गिनी के मैप को देख रहे हैं, यहाँ पर ये पापा न्यू गिनी है, उससे पीछे जो है फिलीपींस है। इस इलाके में जो है वो अर्थक्वेक आया। ये पूरे का पूरा जो इलाका है यहाँ पर इस टाइम मामला बहुत ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आया अर्थक्वेक। ये पापा न्यू गिनी है, ये सारा इलाका पापा न्यू गिनी का है। ये उसके जो है वो आइसलैंड्स हैं। इस इलाके में लिंगुएरो में, इस इलाके में पापा न्यू गिनी के एक और अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 6.0 है। इसका मैग्नीट्यूड 6.0 था। ओके, इसमें पापा न्यू गिनी की तरफ से हमें कोई डेथ की खबर नहीं आई, वहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन 6.0 इसका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था लिंगुएरो में, जो पापा न्यू गिनी का एक इलाका है यानी आइसलैंड है, लेकिन यहाँ पर कोई डेथ नहीं हुई। बट एज ऑफ नाउ जो अर्थक्वेक है वो पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक में, पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन के जो रीजन हैं वहाँ पर हमें समझ में आ रहे हैं। अब सुनामी का जो थ्रेट है वो पास हो चुका है। मतलब सुनामी का जो थ्रेट शुरू में दिया जा रहा था कि बहुत बड़ी सुनामी आएगी फिलीपींस में या पापा न्यू गिनी में, उसका थ्रेट खत्म हो चुका है। द पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर हैज सेड दैट द सुनामी थ्रेट हैज नाउ बीन पास्ड। Small waves were detected on the Indonesian and Philippines coast on Friday after the earthquake। अब स्मॉल वेव्स को देखा गया कि कहीं कोई सैलाब ना आ जाए, यानी जो वेव्स होती हैं पानी की, छोटी वेव्स देखी गई हैं पानी की, बड़ी वेव्स नहीं देखी गई। और थैंकफुली ये वेव्स का जो थ्रेट है वो ख़त्म हो चुका है इंडोनेशिया और फिलीपींस के कोस्टल इलाकों की तरफ। अब तक के मुताबिक 2 लोगों की डेथ हुई है इसमें फिलीपींस के, क्योंकि अर्थक्वेक ये 7.5 बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, और 7.5 वाकई में एक बहुत तगड़ा अर्थक्वेक होता है, क्योंकि मैंने तो फील किया वह 7.6 को भी जब पाकिस्तान में 2005 में आया था ज़लज़ला, तो 7.6 तो इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर कि वो मैं खुद भी स्कूल में था उस टाइम, तो आई स्टिल रिमेंबर कि 7.5 या 7.6 का जो अर्थक्वेक है वो बहुत बहुत तगड़ा होता है, और इसको फील करना इतना आसान नहीं होता, आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है इतना ज़मीन, क्योंकि ऐसा लगता है कि ज़मीन उलट पुलट हो रही है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एनीवेज, अब कहा यह जा रहा है कि अब मोर इंपॉर्टेंटली इस बात को समझिएगा कि फिलीपींस में ये अर्थक्वेक थोड़े दिनों पहले भी एक अर्थक्वेक आया था। इस साल बहुत सारे अर्थक्वेक पूरे रिंग ऑफ फायर के रीजन में आ रहे हैं। मैं भी आपको रिंग ऑफ फायर भी दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं। द quake was among the strongest in the recent years in the Philippines, which sits on the Pacific Ring of Fire and experiences more than 800 quakes each year। अब जो रिंग ऑफ फायर है
वो हर साल तकरीबन 800 के करीब अर्थक्वेक्स को फील करती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं रिंग ऑफ फायर पे। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को एक मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं और ये कौन कौन से इलाके पर फैली हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिंग ऑफ फायर है। इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं, सबसे ज़्यादा। ये आप देख रहे हैं, ये यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा जो है ये सारा अफ्रीका है। इस सारे इलाके को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों। रिंग ऑफ फायर इसलिए सारे इलाके को कहते हैं क्योंकि ये सारा इलाका देखें, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि इस सारे इलाके में दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं और एक्टिव वॉल्केनोज हैं इस सारे इलाके में। ये देखें, ये वॉल्केनोज यहाँ पर भी हैं, फिर जापान में भी हैं, फिर इंडोनेशिया में, ये सारे वॉल्केनोज हैं। इस सारे इलाकों में इतने सारे वॉल्केनोज हैं जिसकी वजह से ये इस इलाके में जलजले आने ही आने हैं। हर साल यहाँ पे 800 या 1000 के करीब जो है वो जलजले आते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। सो ये जगह ही ऐसी है शुरू से कि यहाँ पे बहुत सारे जलजले आते हैं। अब इस वजह से लोगों के लिए डेथ्स भी होती हैं, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर आगे मैडागास्कर, इन सारे इलाकों में। अगली बात सुनिएगा। अब कहा यह जा रहा है कि इसके बाद जो है वो इवैक्यूएशन लोगों की करा दी गई है, लोगों में डर और खौफ पाया जा रहा है। अभी तक 2 लोगों की डेथ हुई है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो सुनामी की वेव्स के अलर्ट हैं वो बार बार जारी करे, क्योंकि सुनामी आपको पता है एकदम से आती है और उससे पहले अगर उसका अलर्ट आ जाए तो एटलीस्ट लोग पीछे आना शुरू हो जाते हैं, कोस्टल इलाकों से पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या पानी में वो डूब ना जाए। और इसके साथ साथ जो है वो पापा न्यू गिनी हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये तीनों कंट्रीज़ इस टाइम इस पूरी रेंज में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। फिर फिलीपींस में बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस से छुट्टी हो गई है, उनको निकाल दिया गया है। ख़तरा ये था कि कहीं बिल्डिंग्स ना गिर जाएं, बिकॉज 7.5 एक वाकई बहुत ज़्यादा हिला देने वाला ज़लज़ला होता है। ये वाकई इतना, इसको सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है, बट थैंकफुली लोगों ने सर्वाइव भी किया। अभी इसके बाद डिज़ास्टर्स को लेके प्रिपरेशंस भी की जा रही हैं, बट लेट्स सी ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बट एज ऑफ नाउ लोगों में डर पाया जा रहा है, खौफ पाया जा रहा है। बट अब ये वक्त बताएगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। 2 लोगों की डेथ हुई है फ़िलीपींस में और ख़बर बड़ी ये है कि फ़िलीपींस में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया। एंड वी विश के जो लोग हैं वो सेफ़ रहें, सिक्योर रहें, बिकॉज उनका सेफ़ और सिक्योर रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 2-3 मिनट हैं, अगर आपके कोई सवालात हैं तो प्लीज़ आप कीजिएगा, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। राकेश भाई बहुत शुक्रिया, अभी भाई कहें थैंक यू सो मच अगेन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड आप पूछ सकते हैं, मैं 2-4 मिनट लाइव हूँ। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैज सेड इंडिया एंड अफगानिस्तान आर नेबर्स। ओके ओके, बिल्कुल बात हुई है, अभी मैंने सुनी है बात, ये मैं इस पर बात करूँगा रात वाले शो में अपने। बट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज़ आप कीजिए, सवाल कोई है अगर आपका। नोबल पीस प्राइज़ की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी एक नोबल पीस प्राइज़ एक नई पर्सनैलिटी को मिला है। ट्रम्प साहब नाखुश हैं इससे, गुस्से में हैं बहुत, बट वक्त बताएगा चीज़ें किस तरफ जाएंगी। बट आपकी तरफ से कोई सवालात हैं तो प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं सवालात। आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। बी हैप्पी कह रहे हैं कि वाई पाकिस्तान अटैक काबुल। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, बी हैप्पी। आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को छोड़ें, मेरे लाइव में जाइएगा। लाइव में आप जाएंगे तो आप